करोड़पति योग का निर्माण हो रहा है और इस शुभ संयोग के साथ साथ लोगों की नजर आप पर बनी रहेगी। अनुमान है कि आपकी किस्मत में बड़ा बदलाव आने वाला है। ये भविष्यवाणी न केवल शीर्षक में बल्कि थंबनेल में भी स्पष्ट है, जहां राहु और सूर्य योग का निर्माण दर्शाया गया है। नमस्कार प्रिय मित्रों, जय माता दी। मकर राशिफल के इस लाइव सत्र में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम बहुत महत्व रखता है क्योंकि आपकी कुंडली में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। शक्तिशाली खगोलीय पिंड भगवान सूर्य देव ग्रहों के बीच अपनी स्थिति बदल रहे हैं। सूर्य देव के एक राशि से दूसरी राशि कुंभ से मीन में संक्रमण के साथ साथ शनि का भी कुंभ से बृहस्पति की राशि मीन में संक्रमण होता है। सभी मकर राशि वालों को नमस्कार। हम आपको उन सकारात्मक अवसरों के बारे में सूचित करना चाहेंगे जो सूर्य के आपकी कुंडली में तीसरे घर में प्रवेश करने पर उत्पन्न हो सकते हैं। यह अवधि वित्तीय लाभ और धन संचय के अवसर ला सकती है। इसके अतिरिक्त संपत्ति के स्वामित्व, आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि और आपके रोमांटिक रिश्तों में सुधार के मामले में अनुकूल विकास हो सकता है। आपको अपने विवाह और अपने करियर और व्यावसायिक प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति के संबंध में सकारात्मक समाचार भी प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर यह अवधि आपके जीवन के हर पहलू को बहुत लाभ पहुंचा सकती है। आज के कार्यक्रम में हम ज्योतिष से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से मकर राशि पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि भले ही आप इस राशि के नहीं हैं, फिर भी यह अत्यधिक अनुशंसित है कि आप फिर भी वीडियो देखें। क्यों? खैर, आप कभी नहीं जानते कि आपके किसी करीबी की राशि मकर हो सकती है और यह ज्ञान उन्हें बेहतर ढंग से समझने में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप बिना किसी लांछन या कटौती के अपना समय और ध्यान वीडियो को संपूर्णता में समर्पित करें। निश्चिंत रहें, यह वीडियो ग्रहों के गोचर पर व्यापक शोध के बाद सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। हम गहन जांच और विश्लेषण करके सूचनात्मक सामग्री प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर बहुत गर्व करते हैं। तो आइए अब और समय बर्बाद न करें और सीधे कार्यक्रम में उतरें। और आगे बढ़ने से पहले कृपया इस विषय पर अपना समर्थन और उत्साह दिखाने के लिए टिप्पणियों में जय सूर्य देव का उल्लेख करना सुनिश्चित करें। प्रिय मकर राशि वालों, एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना घटित होने वाली है। सूर्य देव शनि की राशि कुंभ से बृहस्पति की राशि मीन में गोचर करेंगे। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राहु के साथ एक अद्वितीय संरेखण होगा, जिससे एक योग बनेगा। विशेष रूप से आपकी कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और राहु की युति होगी। यह संयोग आपके जीवन में अनेक परिवर्तन लाएगा। एक उल्लेखनीय परिवर्तन यह है कि आपका ध्यान संचार के विभिन्न रूपों की खोज पर केंद्रित हो जाएगा, जिससे यात्रा के अवसर खुल सकते हैं। मकर राशि के व्यक्तियों को दूसरों के साथ संबंध बनाए रखने की तीव्र इच्छा महसूस होगी, जिससे ऐसा करने में असमर्थ होने पर चिंता की भावना पैदा होगी। इस चिंता के बावजूद वे आश्वस्त रहेंगे और जीवन में लगे रहेंगे। अपने अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं में वास्तविक रुचि प्रदर्शित करेंगे। उनके आसपास के लोग उनकी कार्य कुशलता को पहचानेंगे और सूर्य का प्रभाव उनके जीवन में ज्ञान और शिक्षा के महत्व पर जोर देगा। परिणाम स्वरूप मकर राशि वाले अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को दूसरों के साथ साझा करने में सशक्त महसूस करेंगे। तीसरा घर मकर राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि यह उनके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, प्रेरणा और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। राहु की उपस्थिति के कारण इस घर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा, जो तीसरे घर में सूर्य के साथ स्थित है। राहु आपको क्या दिला सकता है? जब राहु आपकी कुंडली में अनुकूल स्थिति में होता है, तो यह वित्तीय लाभ के मामले में अच्छे भाग्य और समृद्धि की अवधि का संकेत देता है। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध विकसित होंगे और भविष्य में आपकी सफल यात्राएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त लेखन और प्रकाशन प्रयासों में भी सफलता मिलने की संभावना है। आपकी जन्मजात क्षमताएं आपको अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।
मकर राशि के जातकों को अपने करियर में उन्नति और पदोन्नति के अवसर दिख सकते हैं, जिसमें वांछित स्थानांतरण की संभावना भी शामिल है। आपका रोमांटिक रिश्ता खिलने वाला है, जिससे आपके प्रेम जीवन में मिठास और खुशी आएगी। यदि आप वर्तमान में एक साथी की तलाश कर रहे हैं तो सही साथी शायद निकट ही होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। मकर राशि के जातकों के लिए सकारात्मक अवसर सामने हैं, जिनमें यदि आप तलाकशुदा हैं तो दूसरी शादी की संभावना भी शामिल है। विदेश यात्रा और संपत्ति निवेश से लाभ के भी योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी पारिवारिक इकाई में खुशी और संतुष्टि महसूस होगी। समय निवेश करके आप बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करेंगे। मकर राशि वाले छात्र के रूप में आप अपने रास्ते में आए लाभप्रद अवसरों के कारण अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में सफलता के लिए तैयार हैं। जैसे ही परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, आपकी सबसे बड़ी आकांक्षाएं जल्द ही पूरी हो सकती हैं। आर्थिक लाभ के अवसर आपके सामने आ रहे हैं। मकर राशि वालों, आप कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निकट भविष्य में आपके लिए विभिन्न संभावनाएं सामने आ सकती हैं। आपको संभावित रूप से पदोन्नति मिल सकती है, नौकरी से निकाला जा सकता है या अज्ञात कारणों से बर्खास्तगी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको नौकरी के आशाजनक अवसर भी मिल सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए मौजूदा समय काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग आपको बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं या आपको दोस्तों और परिवार से वह समर्थन नहीं मिल रहा है जिसकी आपको जरूरत है। हालांकि यह चरण अस्थायी है और आपको जल्द ही समर्थन, वित्तीय स्थिरता और अच्छी खबर मिलनी शुरू हो जाएगी जिसके आप हकदार हैं। आपके वित्तीय क्षेत्र के मजबूत होने की उम्मीद है और आपको विभिन्न रूपों में लंबे समय से प्रतीक्षित भुगतान भी प्राप्त हो सकता है। आपके पास अपने दोस्तों की मदद से उस धन को वापस पाने की क्षमता है जो पहले अप्राप्य था, और ऐसा करने पर आप सरकार, किसी रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने किसी भी ऋण के बोझ को कम करने में भी सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त आपके पास किसी भी बकाया ऋण का निपटान करने का अवसर होगा। प्रिय मकर, इस राशि के व्यक्तियों को जमीन खरीदने और अपना घर बनाने के सपने को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। पारिवारिक संपत्ति से संबंधित कोई भी चल रहा विवाद अंततः हल हो सकता है, जिससे सकारात्मक परिणाम आएंगे और परिवार के भीतर किसी भी तनाव से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त प्रिय मकर राशि वालों, आपके लिए अच्छी खबर है। संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक आशाजनक अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी कोई शुभ अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि आप मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं या वर्तमान में इससे संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोग अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। मकर राशि के तहत पैदा हुए लोगों के लिए यह विदेशी भूमि से जुड़ी सकारात्मक खबर प्राप्त करने का एक आशाजनक समय है। यदि आप काफी समय से विदेश यात्रा पर विचार कर रहे हैं तो अब आपके वीजा या यात्रा योजनाओं में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने का यह सही मौका है। हो सकता है कि आप बड़ी संख्या में अनुयायी प्राप्त कर रहे हों और अधिक समर्थकों को आकर्षित कर रहे हों। राजनीति के क्षेत्र में आपकी सफलता बढ़ने की संभावना है, जो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को स्वीकार करें और अगला कदम आगे बढ़ाने से न डरें। आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है और आपको जनता का समर्थन भी मिल सकता है। मकर राशि वालों, आप अपनी राशि के लिए इस पूर्वानुमान के बारे में कैसा महसूस करते हैं? टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि क्या आपको यह आपकी वर्तमान परिस्थितियों से मेल खाता है। याद रखें, यदि अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद आपको अपेक्षित लाभ नहीं दिख रहा है तो यह किसी कष्टकारी ग्रह के प्रभाव के कारण हो सकता है। यदि आपको लगता है कि कोई ग्रह आपके लिए भाग्य नहीं ला रहा है तो आप दिए गए नंबर पर एक टेक्स्ट संदेश भेजकर कुंडली विश्लेषण का अनुरोध कर सकते हैं। अपनी कुंडली की जांच करने के बाद आपको किसी भी नकारात्मक प्रभाव
जैसे परेशान करने वाले ग्रहों के बारे में जानकारी और उनसे निपटने के तरीके के बारे में सिफारिशें प्राप्त होंगी। हालांकि कृपया ध्यान दें कि इस सेवा के लिए एक शुल्क होगा। मकर राशि के लोग वित्तीय लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सलाह दी जाती है कि आप अपने शब्दों पर ध्यान दें और सौहार्दपूर्ण प्रेम जीवन बनाए रखने पर काम करें। दूसरों के प्रति दया और सद्भावना दिखाना, अपने आसपास के लोगों पर विश्वास रखना और रिश्तों में विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सफलता प्राप्त करने के लिए अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देना या अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अपने माता पिता और अन्य रिश्तेदारों सहित अपने परिवार में समय निवेश करने से एक सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय घर का निर्माण हो सकता है। दूसरों के साथ जुड़े रहना और अलगाव या द्वेष रखने से बचना फायदेमंद है। उपाय के रूप में प्रत्येक शनिवार को शनि देव को समर्पित किसी मंदिर में जाना एक उपयोगी सुझाव है। इस खूबसूरत अनुष्ठान को देखने और इसमें भाग लेने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को अपनाते रहेंगे और सूर्य देव का सम्मान करते रहेंगे। भारत अमर रहे, हमारा महान राष्ट्र अमर रहे। आइए हम एकजुट हों और सूर्य देव की महिमा का जश्न मनाएं। हर सुबह आपकी दिनचर्या के हिस्से के रूप में आपको एक सुंदर और सार्थक अनुष्ठान में शामिल होने का अवसर मिलता है। खुद को ताजा स्नान से साफ करने के बाद आप पारंपरिक सरसों के तेल का दीपक जलाकर आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह कृत्य न केवल आपके परिवेश में गर्मी और रोशनी लाता है, बल्कि आपके आंतरिक आत्म की रोशनी का भी प्रतीक है। इस डिजिटल युग में जहां आभासी बातचीत हमारे जीवन पर हावी है, उन प्रथाओं में शामिल होना ताजा है जो हमें मूर्त अनुष्ठानों की सुंदरता और महत्व की याद दिलाते हैं। इस सुबह के अनुष्ठान में भाग लेकर आप न केवल अपने आध्यात्मिक कल्याण का पोषण कर रहे हैं, बल्कि परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की भावना को भी अपना रहे हैं। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया और इसका संदेश आपको पसंद आया, तो मैं आपको चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। हमारे समुदाय का हिस्सा बनकर आपको अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री तक पहुंच प्राप्त होगी और आने वाले वीडियो के बारे में सूचित किया जाएगा जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करेगा। जैसे ही आप इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में अपने अनुभव और विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपकी प्रतिक्रिया और सहभागिता की अत्यधिक सराहना की जाती है। इसके अतिरिक्त मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को पसंद करके और इसे अन्य लोगों के साथ साझा करके समर्थन करें, जिन्हें इस मनमोहक अनुष्ठान में खुशी और प्रेरणा मिल सकती है। जैसे ही सूर्य पूर्व दिशा में उगना शुरू करता है, एक पवित्र दिशा जो गहरा महत्व रखती है, आप एक बर्तन में पानी भरकर और उसे सूर्य देव को अर्पित करके इस अनुष्ठान को और बढ़ा सकते हैं। ऐसा करके आप सूर्य की शक्ति और ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं, जो हमारे ग्रह पर जीवन को कायम रखता है। श्रद्धा और कृतज्ञता का यह कार्य आपको परमात्मा से जुड़ने और प्राकृतिक दुनिया के लिए प्रशंसा की गहरी भावना पैदा करने की अनुमति देता है।